यहाँ पर हमारे तोगड़ा के इस पवित्र चौक में उपस्थित हमारी जिला परिषद की लोकप्रिय प्रत्याशी, सबकी जानी पहचानी, क्योंकि सुभाष जी ख्यालिया डीएसओ को सब लोग जानते हैं, जिनका भी उनसे काम पड़ा है उन्होंने कभी मना नहीं किया। बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनकी धर्मपत्नी आदरणीय उषा देवी जी हमारे इसी गांव के लाडले, आप सबके प्रिय और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई दिनेश हुड्डा जी, और आज सुबह से ही 8 नंबर वार्ड के अंदर भी कई गांव के अंदर आज सभाएं थी, तो मेरे साथ ही सुबह से चल रहे हैं 8 नंबर के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी खीचड़, जो बीएसएनएल से रिटायर्ड अधिकारी हैं और अब जनसेवा के लिए सुभाष जी डीएसओ की तरह ही ये भी दिन रात अपने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी खीचड़ और यहाँ की लोकप्रिय सरपंच श्रीमती निशा संजीव कुमार और पूर्व सरपंच आदरणीय सुरेश जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब और करतार जी मास्टर जी। मैं तो तोगड़ा के अंदर अब घर घर से वाकिफ हो गया, सब लोग मेरे को परिवार की तरह चाहते हैं, तो मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा, क्योंकि नाम गलती से कोई छूट जाएगा कार्यकर्ता का तो चुनाव का टाइम है, नाराजगी झेलनी दिक्कत में आ जाएंगे। हमारे बीच में हमारे जेजूसर के सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है, कपिल एचरा जी, और हमारे सोटवारा के सरपंच पुत्र आदरणीय हीरामणि जी के सुपुत्र राहुल भी हमारे बीच में है, और राणासर में भी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भी सारे लोग 36 कौम के लोग, यहाँ भी हमारा भांजा तो यहाँ पे पहले चल के आ गया, सभी हैं, रमेश जी गुरु जी वगैरह सब आगे आए। पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रही मेरी माता बहनें, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, बच्चा एक बार जोर से बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि अभी वर्तमान का जो दौर चल रहा है वो मानव जाति के लिए संकट का दौर है, और सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर संकट आया है इस महामारी की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे तो अपने आप ही अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। विकास के कार्य क्या हुए हैं क्या नहीं हुए ये आपके सबके जहन में है, आपके दिल में है। और दिनेश ने जो बात कही स्वास्थ्य संबंधी लेकर, वास्तव में मैं मेरे जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन पिछले 1 महीने से परेशान हूं, और मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं हर चौपाल पर जाकर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप इन दोनों प्रत्याशियों को जिताओ, ताकि जिला प्रमुख अपने कांग्रेस का बन सके और प्रधान अपने कांग्रेस का बन सके। क्योंकि कड़ी से कड़ी जब जुड़ती है तो काम ज्यादा होते हैं। आपका सरपंच, आपका पंचायत समिति सदस्य, आपका जिला परिषद सदस्य, आपका विधायक, कड़ी से कड़ी जुड़ने के बाद विकास के कार्यों में खूब गति आएगी, खूब तेज गति आएगी। आज गाड़ी पे बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये बंधन, लेकिन मजबूरी है। मैंने भी चिकित्सकों को कह दिया कि नहीं, मैं एक बार तो हाजिरी लगाऊंगा, बाकी तो हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे वास्तव में सही बता रहे हो, मन तो यह लग रही है कि एमएलए को चौथी बार चुनाव लड़ रहे हो। अतो जोश है, अति माता बहना अतो स्वागत करे, अतो आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ, लोगों को एहसान राजकुमार पर हमेशा है। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हूँ, छोटी मोटी बातें चलती रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतना जबरदस्त इस परिवार, आपनो परिवार एकजुट है,
कि 7 नंबर वार्ड में मैं तो सुभाष जी भाई साहब और उस भाभी जी को कह रहा था कि 60 किलोमीटर सड़कों की घोषणा कर दी सांसद साहब, कोई 2 किलोमीटर बाद फिर कहेगी 4 ले ले। अरे भाई तो कौन सी योजना में बना होगा भाई साहब, आप तो बता दियो। मंडावा का मां तो 30 सड़का बना दी कि बटे तो फुल होगा मामला, अब नौलगढ़ की बारी है। ए जगह झूठा वादा कर रही अन दोबारा चेहरो कौन दिखानो है थारो राजकुमार, थाने 24 घंटा चेहरो दिखाओगे आके तारे सामने आके मन बतानो है थाने, काल कोई झूठ चीज बोल जाऊंगा मैं, फिर वापस आके मन थाने शकल भी दिखानी कि मैंने बोले और वो काम को नहीं कर पाया। आज ये बताओ कि मैं थारो विधायक होते हुए 2 किलोमीटर डामरीकरण करवा के लिए मेरा मन घबराओ कि कटासू लेसिया, क्योंकि राजस्थान सरकार में लोगों ने तनख्वाह देवा के लिए पीसा को नहीं तो बजट कटासुआ जैसी आई केंद्र सरकार की हालत है कि कोरोना के बाद के माए जो स्थिति हुई है अपने प्रदेश की और राष्ट्र की और पूरे विश्व की, कल्पना नहीं कर सकते। हमारे बीच में माफी चाहता हूं, हमारे कैलाश जी चोटिया भाई साहब भी हमारे बीच में है, हमारे नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी भी हैं और कई पार्षद मतलब और कामेश्वर काफी युवा साथी दौड़ लगा रहे हैं। तो जब आज पूरे देश विदेश की हालत आर्थिक रूप से वैसी है जैसे अपने खुद के परिवार की जेब की स्थिति, तो मार्च के अंदर कोई बजट आएगा, उसके अंदर सरकार कितनी घोषणा करेगी सड़कों की वो तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बरगला के लिए काम करे, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहे हूं कि दिनेश को चुनाव जीतनू, उषा भाभी जो चुनाव जीतनू मेरे लिए बहुत जरूरी है। पिछली बार रिकॉर्ड 500 की 500 जिला परिषद जिता के थे मेरे झोली में डाली और आपा सम्मान के साथ 500 कैंडिडेट ले जाके और सुमन रायला जी को अपने जिला प्रमुख बनाया था, ये आप सबको पता है। प्रधान अपने पास 12 ही थे, इसलिए प्रधान अपने को गोद में लेना पड़ा, गोद लेना पड़ा और गोद लेता ही वो एमएलए बनवा लागो और भागो भी को, तो अब मैं भी क्या करूं, दोनों बार बढ़ाया दोनों बार ही भागा। अब की बार 27 की 27, क्योंकि जिस प्रकार को जोश दिख रहे 36 को हमको आशीर्वाद दिख रहे हैं, राजस्थान में इतिहास बनेगा। 27 की 27 सीटें अपने कांग्रेस पार्टी की जीतेंगे पंचायत समिति में और जिला परिषद की 500 का 500 इतिहास दोहराया जाएगा। उसका कारण है जब दोनों प्रधान अपना प्रधान और जिला प्रमुख अपने बन जाएंगे, मैं सीना तान कर जाके मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को कहूंगा कि आपने हमारे झुंझुनू जिले में 2 साल से एक भी मंत्री नहीं बनाया, फिर भी झुंझुनू जिले की जनता ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते हुए और प्रमुख और प्रधान बना के भेजा। अब हमारा हक दे दो वापस। और हक किस रूप में? कोठियार के मैं सीर चावा, कोठियार में सीर हुई थारो 2008 से लेके 13 तक है। पूरा राजस्थान के मैं एक बच्चों आज तक जाने है कि दवाइयां फ्रियासू लेके डाणी के माए कोई हॉस्पिटल मांगो, गांव में हॉस्पिटल मांगो, तार जो कोई चीज छुपेड़ी को नहीं है, लोग सब बात का साक्षी हो। मारे तोगड़ा का मैं स्कूल कर्मोन्नत को मामलो आयो, तुरंत प्रभाव शू कर। अभी राणासर में अपने राणासर का मैं 5.25 करोड़ रुपया सीएससी का दे दिए ही, आचार संहिता जी हटेगी, अस्पतालों काम शुरू हो जाएगा, शानदार अस्पताल बनेगा, सुविधाओं वाला, दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा, सारे गांव वाले आसपास के गांव के यहीं पे इलाज कराएंगे। और लगभग 25 लाख रुपए है पशु हॉस्पिटल के अपने तोगड़ा में और दाबड़ी में भी, दोनों में पशु हॉस्पिटल के लिए राशि स्वीकृत कर दी है 25-25 लाख रुपए। वो आ गए, वो सारे आदेश हो गए हैं। ये चीजें वैसे आप सबको पता है क्योंकि ये सब आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे इतने एक्टिव रहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसी पवित्र चौक में मैंने कहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज खोलूंगा आपके बच्चों के लिए। तीनों फैकल्टी हैं, कला भी है, विज्ञान भी है, वाणिज्य भी है। नौलगढ़ में जाके देख लो, बामा साहब गौतम मुरारका जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, 5 करोड़ रुपए की लागत से शानदार भवन बना के तीनों फैकल्टी भी खोल दी। तारा बच्चा 700 बच्चा भी पढ़ रहे हैं आज भी। जब शुरू में बात करता जब लोग सोचता कि कॉलेज घटाऊ खोलेगी है,
और कोरोना काल के बाद जब लॉकडाउन में अपना बच्चा युवा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाने के लिए जिकान खाड़ू चाहिए वहां के लिए राशन पहुंचाए घरा घरा, जिकान दवाई चाहिए वहां दवाई पहुंचाए, अपना कार्यकर्ता आपकी जान जोखिम में डाल के कंट्रोल रूम बनाए अपने नौलगढ़ के मायर गांव गांव के अंदर। भी टाइम पर एक समस्या है कि किडनी का पेशेंट है 40 पूरा नौलगढ़ क्षेत्र में, वे बेचारा डायलिसिस के लिए सीकर जाना पड़े, वहां जयपुर जाना पड़े, एक डायलिसिस का 3000 रुपया लगे, मना में 4 करानी पड़े, 12,000 रुपया वो गरीब आदमी घटा चुलिया हुआ है। भी टाइम पर मैं एक संकल्प लियो कि जे यो लॉकडाउन खत्म होगा नौलगढ़ का हॉस्पिटल में सेवा शुरू करूंगा। बताते खुशी है 40 लाख रुपए की लागत से नवलगढ़ में 4 डायलिसिस मशीन लगा दी है और उन इलाज होना शुरू हो गया है उनका। गरीब आदमी गांव वाले कह देंगे कि राजकुमार गरीब है बेचारा, इसको फ्री करना है, आप चिंता मत करो, उसका 1 रुपया भी डायलिसिस का नहीं लगने दूंगा। और मिनिमम रखा है मात्र 800 रुपया सरकारी, जो कोई है पूर्ण पाव लो, कोई खर्च कर सके तो 800 रुपया सरकारी रेट। बाकी कोई गरीब आदमी और गांव वाला कह दिया कि नहीं इको 1 रुपये को ले लो, बिको फ्री डायलिसिस करवा रहा। छोटा छोटा बच्चा ही कोई 21 साल का भी टापर है, देखो आप खान पानिया को होगो। तो नौलगढ़ का माया सुविधा है, खून के लिए अपन झुंझुनू सीकर जयपुर जाना पड़ा है, बिकी भी व्यवस्था कर दी। अगला 1-2 महीना का मैं बजट दे दिया है, मैं 50-40 यूनिट अपने नवलगढ़ के अस्पताल के अंदर स्टोरेज में रहेगी, ताकि खून के अभाव में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए। क्योंकि अपना संकल्प है कि दवा के अभाव में, खून के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए, बाकी बचाने वाला ऊपर वाला है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर मेरी उपस्थिति को आप मेरी हाजिरी मान लेना, और कोई भी ये मत समझना कि साहब हमारे पास उषा देवी जी वोट मांगने के लिए नहीं है, दिनेश जी नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हम जी जान से आपकी सेवा करेंगे, बहुत मजबूती से सेवा करेंगे। हमेशा मेरे पे आप एहसान करते आए हो। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तोगड़ा के अंदर सब लोग एक जाजम पे बैठ गए, इससे बड़ा मेरे से सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इससे बड़ा मेरे लिए कोई सौभाग्यशाली नहीं हो सकता मेरा जैसा इंसान। जब मुझे सुनने को मिलता है ना कि हम सारे एक मंच पर हैं, मैं कह रहा हूं सबसे खुशी का टाइम था मेरे पास जब सूचना मिली मुझे। आप एकता बनाए रखो, हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि फलाना आदमी साथ आएगा तो ही मिलेंगे। हमारे लिए आप सब लोग ताकत के रूप में और मैं आपकी ताकत के रूप में हूं। आपको पता है पिछले चुनाव में कितना बड़ा संकट में डाल दिया था आपके राजकुमार को कुछ षड्यंत्रकारियों ने। आप लोग ढाल बन के मेरी रक्षा करी, आप लोगों ने ढाल बन के राजकुमार को जिंदा रखा राजनीतिक रूप से, वरना पता नहीं मैं आज कहां होता। मैं कैसे भूल जाऊं उस दिन को जिस दिन लोगों ने तो खत्म करने का प्रयास कर दिया था, लेकिन छत्तीस कौम की जनता ने अपने राजकुमार, अपने बेटे, अपने भाई पर विश्वास करते हुए और एक ढाल बनकर एक रक्षा कवच के रूप में आपने मेरी मदद की और मुझे राजनीतिक रूप से जिंदा रखा। मैं जीवन में जब तक मेरे जान है मेरे शरीर में, मैं नवलगढ़ को न छोड़ने वाला, जब तक हूं सेवा करूंगा। जिस दिन हो जाएगा कि मैं नवलगढ़ पे बोझ बन रहा हूं, उस दिन मैं खुद ही हाथ जोड़ दूंगा कि अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मेरे कुछ वादे अधूरे हैं नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर। किस रूप में? कि सीमेंट प्लांट आ रहा है, ये नवलगढ़ के लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात नहीं हो सकती। किसानों को खूब फायदा पहुंचा है, 10 लाख रुपए कच्ची बीघा दिलवा रहे हैं उनको, 1500 रुपए स्क्वायर फीट उनके मकानों के दिलवा रहे हैं, और सबसे पहले जो भी रोजगार लगेगा उनके परिवार का लगेगा। लेकिन उसके बाद मेरे नवलगढ़ के क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, उस सीमेंट प्लांट के अंदर उनको रोजगार दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है आपको। कोई अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर के रूप में लगेगा, कोई एमबीए किया हो तो एमबीए के रूप में लगेगा, कोई ड्राइवर है तो भाई ड्राइवर लग जाएगा, और कोई बागवानी जाने तो वो बागवान लग जाएगा। जिया की नौकरी जब तो पड़ेगा 20 भी लगाऊंगा, लगाना वो काम मेरो है। एक बार बिका बात के माए भैया बिन कंटिन्यू करवाओ काम, बिको खुद की सेवा पर डिपेंड करेगा। आज जरूर है 400-500 टाबरा का भला हो जाएगा, और भलाई को नहीं हो जाएगा मगर ब्याह भी हो जाएगा। अभी सबसे बड़ी समस्या तो आई है, सबसे बड़ी तो ठाठी समस्या आई हो रही है।
मैं राठान तो गला दिया ना कोई गला मालन तो गलाए कोई मेरे बात आना खड़े गलाओगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक किरोड़ी के अंदर एक डाणी पड़ती है, वहां पे उन्होंने एक ही समस्या रखी कि भाई साहब हमारे सड़क बना दो, हमारे ब्याह को नहीं रहा, सड़क बना दी, जाके देख जो किरोड़ी नोरार बटन है। अब वैसा एक ही दुआ दी कि मनोर की कौन सा वो काम होगा, अब मराठे रिश्ता हो लगा, क्योंकि जंगल है, जंगल है। तो मैं ये सब बातें आपको सबको, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता मेरा वो चेहरा दिख रहा है मेरे सामने जो समाज की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे बैठे लोग हैं। सब जो समाज के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं सकारात्मक तरीके से, वो सब लोग यहाँ पे हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने राजकुमार पर हमेशा आपने एहसान किया, एहसान और कर दो। जब पंचायत समिति और जिला परिषद मेरी होगी, अपनी होगी, और गति से मैं काम करूंगा। ये बात कहते हुए 5 तारीख को 2 मशीनें लगेंगी, एक जिला परिषद की, एक पंचायत समिति की। मेरी माता बहनों जो मेरी आवाज सुन रही है, मेरे बुजुर्गों, 2 मशीनें लगेंगी, दोनों ही चुनाव चिन्ह अपने हाथ हैं। उषा देवी जी का भी हाथ है, दिनेश जी का भी हाथ है। बहुत अच्छा वर्कर है। और सुभाष जी ख्यालिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और यहाँ की लोकप्रिय सरपंच खूब तेज तर्रार। क्या बात, संजू तो अब एसपी हो गया। एसपी क्या वो पूर्व ना? नहीं, एसपी है, सरपंच पति। मेरी सुनो, तो ये सब लोग अब ऐसा आप दोनों एक दूसरे में बात कर ना, दोनों भाई सुनो है, वो प्रधान को दावेदार है, इन प्रधान की टिकट इन्हें मिलनी चाहिए। बस मेरी एक पॉइंट है। देखो मेरी बात सुनो, मैं मेरी पार्टी छोड़ के इसको वोट दे रहा हूँ, कि प्रधान के लिए वोट दे रहा हूँ। अब आप इसके भले की बात नहीं कर रहे हो, आप इसके बुरे की बात कर रहे हो। बुरे करो, लेकिन मैं बैठ जाए, एक बार बैठ जाए, एक बार बात कर, बैठ जाए, एक बार बैठ जाए, क्योंकि मैं आज तक मेरा खास आदमी ही है। तो न करे तो तेरे पहली चोट चुनाव में 7 बार और चुनाव में जाते हैं, अभी भाई मैं कह रहा हूँ कि पहली एक बार बता, नंबर तो आवा दो। मैं तो 2 बार प्रधान को दावेदार है, 2 बार मैं जगह ने प्रधान बनाना चाह रहा हूँ, दोनों बार ही गोद लेना पड़ा। एक बार जिता के भेजो सारा का सारा, एक बार आवा दो, क्योंकि नंबर आने के बाद में फैसला होता है, अपने कार्यकर्ता बैठ के फैसला लेते हैं। मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अच्छे काम करने वाले युवा साथी हैं, इनकी जो ऊर्जा है उसका भरपूर उपयोग मैं करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उषा भाभी जीतेंगे निश्चित रूप से। जिला परिषद के अंदर जिस प्रकार से दिनेश ने अपनी आवाज बुलंद रखी, आप भी वहां पे प्रशासन को खूब हड़काएंगे। आप चिंता मत करो, भाई साहब रिटायर हो गए, आप चिंता मत करो, सुभाष जी वैसा मीटिंग में नहीं आएंगे, अब रिटायर हो गए। वरना तो क्या पता, आपका तो कायदा रखना पड़ता, वरना हम तो आपके खिलाफ भी लड़ते हैं वहां पे। इसलिए आप चिंता मत करो, बैठे सुभाष जी वैसा यहीं बैठे हैं पीछे। तो ऐसे आप लोग खुश रहो। दिवाली की आपको बहुत नमस्कार कर रहे हैं भाई, सब ताली बजाकर स्वागत करो सुभाष जी डीएसओ साहब का। और मैं दिवाली की राम राम करते हुए एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को ब्याह शादी भी बहुत है, अपन वोट दे के और दोनों प्रत्याशी जिता के भेज दीजिए, बाकी वो काम मेरे पर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।